अनुसूचित जाति के लोगों का इस्तेमाल करती है और सत्ता मिल जाने के बाद उन्हें भूल जाते हैं। इधर उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार के खिलाफ जस्टिस राजेंद्र सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्र आयोग की रिपोर्ट को खारिज करने की लड़ाई बीजेपी शुरुआत से लड़ती आ रही है और आगे भी लड़ती रहेगी। जाति के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय अगर केंद्र सरकार करेगी तो भारतीय जनता पार्टी उसे बर्दाश्त नहीं करेगी। पुरजोर केंद्र सरकार का विरोध किया जाए। कुल मिलाके ये सब सत्ता की चाशनी के पीछे हैं। जैसे ही सरकार बनाने की बात आती है इनके सिद्धांत खत्म हो जाते हैं। कांग्रेस ने भी अनुसूचित जाति का भला नहीं किया, बीएसपी ने भी लोगों को गरिया गरिया के वोट बैंक पक्का कर लिया, बेचारे गरीब उनके पीछे लग गए और जब सत्ता की जरूरत पड़ी तो फिर वही लोग आ गए और उनके साथ बैठ के सत्ता बना ली और 5 साल सत्ता के गुजर गए। उत्तर प्रदेश में भी किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति का उत्थान नहीं हुआ। तो ये एक तौर से इन लोगों के साथ किया गया इन दोनों दलों का धोखा है। भोपाल स्थित बीजेपी कार्यालय में आज करीब 500 अल्पसंख्यक महिलाओं ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। इस मौके पर एमपी बीजेपी के प्रवक्ता विजेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी की विचारधारा से अल्पसंख्यकों का प्रेम बढ़ा है। वहीं अल्पसंख्यक महिलाओं के बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने पर राजनीतिक गलियारे में चर्चा शुरू हो गई है। जहां बीजेपी से पार्टी की रीति और नीति से प्रभावित होकर सदस्यता ग्रहण करने की बात बता रही है, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि पीएम उम्मीदवार के रूप में नरेंद्र मोदी के नाम की घोषणा होने से बीजेपी को नुकसान होने का डर है और पार्टी अब अल्पसंख्यकों को भ्रमित कर सदस्यता दिलवा रही है। बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। ये कांग्रेस का वो करारा जवाब है जो मोदी जी के नाम से बार बार वो आरोप लगाते थे। का मूल स्वरूप कैसा है? वो अधिनायकवादी, कट्टरवादी और सांप्रदायिक व्यक्ति हैं और अब प्रधानमंत्री बनने की लालसा में वो तमाम तरीके के दिखावे कर रहे हैं। 900 चूहे खाने के बाद हंस पर जाने की उनकी स्थिति है। तो ये सब आडंबर, ये सब पाखंड जो है मध्य प्रदेश की आम जनता और देश की आम जनता समझती है। तो आप किसी को भी सदस्यता दिला लें पर आपके ऊपर अल्पसंख्यक अत्याचार के जो दाग हैं वो नहीं धुलेंगे। और नाबालिग से यौन शोषण के आरोप में घिरे आसाराम की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। जोधपुर सेशन कोर्ट ने आसाराम की न्यायिक हिरासत 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। अब आसाराम को 30 सितंबर तक जेल में ही रहना पड़ेगा। दरअसल कोर्ट ने आसाराम को रविवार तक न्यायिक हिरासत में भेजा था। जमानत अवधि खत्म होने पर जब उन्हें सोमवार को जोधपुर सेशन कोर्ट में पेश किया गया तो आसाराम ने बीमारी का हवाला देते हुए जमानत देने की मांग की, लेकिन कोर्ट ने 30 सितंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत बढ़ा दी। दूसरी ओर आसाराम को बड़ा झटका तब लगा जब राजस्थान हाईकोर्ट ने भी उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई 18 सितंबर तक के लिए टाल दी। और यहाँ रुक रहे खबरों में एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटते हैं। ये रंग है, रंग है, रंग है, 100 तरह के रंग है। कान्हा में सैकड़ों शेर दहाड़े, हर कोई देखे आंखें फाड़े। वो आंखें फाड़े, आंखें फाड़े, आंखें फाड़े, आंखें फाड़े। खजुराहो की खामोश मूरत, प्यार की कितनी प्यारी सूरत। काठमांडू का देखो भव्य महल, सांची में होती शांति की पहल। एमपी में आकर हर कोई मलंग है। ये महाकाल की पूजा, कृष्ण न कोई दूजा। एमपी में आई हर रूह मलंग है। सर्विस टैक्स नहीं भरते हैं? मुझे पता नहीं आपको पता है कि नहीं पता, लेकिन सर्विस टैक्स नहीं देना जुर्म है। भारी पेनल्टी लग सकती है और जेल भी हो सकती है। अब सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि आपने टैक्स नहीं भरा है तो आप ले लो लड्डू। सर्विस टैक्स वीसीएस एक्चुअली लड्डू है। नहीं भरा तो आप भर सकते हैं बिना पेनल्टी, बिना इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट में भी। आप बता दिए, बाद में मत कहना पता नहीं था। मिल रहा है खा लीजिए, बाद में पता नहीं रहे ना रहे लड्डू। VCES सर्विस टैक्स भरिए, नई शुरुआत करिए। जलवा बॉलीवुड के सितारों का, हसीनाओं ने मचाया कितना धमाल। एक्सपोज के बावजूद कौन हुआ रिजेक्ट? एक्शन, रोमांस, आइटम नंबर, पर्दे के पीछे का क्या है चक्कर? पहले